हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द फ्रेश न्यू वीडियो। वेल 4:26 हुई है। आई थिंक सो में भी विजिबल होगा या नहीं। तो हम आज और एक नेटर को ट्रेन करने वाले हैं। वैसे मैं ट्रेन हर बार करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि जब मैं वीडियो डालता हूँ तभी मैं ट्रेन करता हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि भाई काम की वजह से मैं भूल जाता हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि नहीं करना भाई, मुझे दूसरा काम भी करना है, इसलिए मैं बस कभी नहीं कर पाता, बट आज कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सब चीज़ें करता रहा तो फिर मैं इसको अपने यूट्यूब जर्नी को जो मुझे आगे ले जाना है मैं नहीं ले जा पाऊँगा। तो चलो शुरू करता हूँ, भाई को अंदर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है भाई आपको मेरी अच्छे से? आ रही आ रही है। ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, पहले आपके कुछ क्या डाउट्स है मेरे को ज़रा वो बताओ, उस हिसाब से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, पहला तो ये जो कैरेक्टर जो बनता है उसका, ये ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बता दिया तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनता कैसे है? एआई वगैरह यूज करके हाँ, कैसे? वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वाला जो पार्ट है वो एक कस्टम चीज़ है, ठीक है। वो बेसिकली हमको ओनर्स ही प्रोवाइड करते हुए चीज़ को बनाने के लिए, इसलिए वो कोई ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है। और बता दूसरा डाउट। और जैसे शेक वगैरह वगैरह, रुको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर हाँ बताता हाँ, हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर लो। अब पहले तो इसमें मूवमेंट कैसे होगी ये अच्छा, कैरेक्टर? अब आपको ऐसे इसको मतलब ऐसे स्मूथ ऐसे रोटेट करता हुआ रखना है, मतलब ऐसे हल्का फुल्का ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जाता रहे, या इसको सिर्फ स्लाइड अप एंड डाउन एनिमेशन देना है आपको? हल्का अप एंड डाउन और हल्का होता है कुछ, हाँ हाँ हाँ। शेक अच्छा, वगैरह होता रहे। ठीक है, चलो फिर मैं अभी आपको है ना, आप अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो। मैं आपको सीधा प्रीमियर पे ले चलता हूँ और मतलब पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक बता देता हूँ। अब ठीक है ठीक मेरी इस वाली जो मैं बता रहा हूँ उसको आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, अपने पास रखना। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाना, मैं जो नोट्स बताऊंगा वो लिख लेना और स्क्रीन रिकॉर्ड अपने पास रखना, ताकि आप कुछ चीज़ भूल जाओ तो आप वो स्क्रीन रिकॉर्ड वापस ओपन करके देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है। ठीक है, मान लो मैंने कैरेक्टर ले लिया ब्लू लॉक का, हम्म, ये रहा, ठीक है। अब मुझे एनिमेशन देना है। तो सबसे पहले आप हमेशा आफ्टर इफेक्ट में क्या करते हैं, आपको पोजीशन वगैरह दे रखा था, अब यहाँ से ऐसे डिफ़ॉल्ट एनिमेशन ऐसे थोड़ा गए आगे और आपने ऐसे स्क्रॉल अप करके एनिमेशन आपने दे दिया। अब मैं जब इसको हम्म, प्ले करूँगा तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अब सबसे पहली चीज़, आप प्रीव्यू देखोगे तो ये स्मूथ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, आपका जो एनिमेशन आ रहा है वो। हाँ। तो इसको स्मूथ करने के लिए आप बोलोगे कि भाई की फ्रेम हम लोग स्मूथ करेंगे, तो की फ्रेम स्मूथ कैसी होती है, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बीस। टेम्पर इंटरपोलेशन में जाके ईज इन, फिर वापस हम्म, सेम प्रोसेस फॉलो करके ईज आउट दे देंगे, ठीक है। इससे ठीक हमारा है। वो यू बन जाएगा। फिर भी आप देखोगे तो आपको ये चीज़ लगेगी कि भाई स्मूथ अभी भी नहीं है, ठीक है, ये देख लो, हम्म, प्रीव्यू अभी भी ऐसा आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस सेटिंग में जाके इसका एफ पी एस 29 से 60 एफ पी एस करके ओके करना है। अब जब मैं प्ले करूँगा तो ये देख लो, आप स्मूथ दिख रहा है। हाँ सही लग रहा है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज़ की कमी हो रही है, वो है मोशन ब्लर। यहाँ पे मोशन ब्लर नहीं लगा है। और यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट जैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप ऐसे एक क्लिक करोगे तो यहाँ से मोशन ब्लर एक्टिव वगैरह हो जाएगा। जैसे हम आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर दे रखा होता है ना कि हम उसको क्लिक कर दे तो मोशन ब्लर उसके अंदर आ जाता है, ऐसा इसके अंदर नहीं है। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, अगर हमें कस्टम से, जैसे मान लो आपको कोई अलग तरीका का एनिमेशन देना है लेकिन उसके अंदर मोशन ब्लर आपको डालना है, तो हमेशा बात ये चीज़ याद रखना, मतलब फिट कर देना कि आपको कभी भी ये इसका जो डिफ़ॉल्ट प्रीमियर का मतलब इस इमेज का मोशन ये पूरा दे रखा है ना, पूरा प्रॉपर्टी मोशन का, इसमें हाँ। से आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें से आपको मोशन ब्लर चीज़ देखने ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डिलीट करता हूँ इसकी की फ्रेम भी, इसको मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको जो इफेक्ट दे रखी है उसके अंदर आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर इफेक्ट, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर इफेक्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे इस लेयर के ऊपर। अब मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखो लो इफेक्ट मेरे को देखने मिल गई, ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर वाली। अब जब मैं पोजीशन की फ्रेम ऑन करता हूँ, इसको नीचे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपने आगे लेके थोड़ा मैं इसको आगे प्लेस करता हूँ इस तरीके से। सेम चीज़ इसको भी इजी निजर दे देंगे हम लोग फटाफट। और अब मैं प्ले करूँगा तो अब देखो, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब मोशन ब्लर इसके अंदर एक्टिव हो गया ना, पहले मोशन ब्लर एक्टिव नहीं था, इसलिए हमें लग रहा था कि नहीं हुई है वो चीज़, ठीक है। तो अब मोशन ब्लर इसके अंदर एक्टिव हो गया, तो अब देखो ये मोशन ब्लर आपको दिख रहा है। अब यहाँ से आप मोशन ब्लर की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको करनी है तो 360 नहीं रखनी है आपको, आपको 150 करनी है तो आप 150 रख सकते हो, तो यहाँ से कस्टमाइजेबल है, ठीक है। लेकिन हम्म, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 360 आती है प्रीमियर के मोशन के अंदर। अब जैसे आपने स्लाइड अप दिया, ठीक है, अब ये स्लाइड अप वगैरह एनिमेशंस तो डिफ़ॉल्टली ऑलरेडी मैंने आपको ये ट्रांजिशन दी उसके अंदर अवेलेबल है। जैसे मैं स्लाइड अप लिखूंगा, ये मैंने स्लाइड अप ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखो
देख रहे हो, स्लाइड हाँ अप, हाँ स्लाइड डाउन, बाउंस, रोटेट लेफ्ट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको कोई अलग से अपने हिसाब से एनिमेशन देना है तो मेरा वही है कि आपको वो कैसे देना है। जैसे आपको है ना ये दिखाना है कि कैरेक्टर बाउंस हो रहा है, ठीक है, ऐसे रुक जाओ मैं बता देता हूँ कैसे किस तरीके से बता रहा हूँ। मतलब ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, इसको हमें ऐसे बाउंस करते हुए ऐसे ले जाना है, ठीक है। तो हाँ इसके लिए फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर का यूज़ करेंगे, यहाँ से की फ्रेम देंगे, फिर एक दो, और जैसे आप आफ्टर इफेक्ट में पेज अप एंड डाउन की से आपका आगे पीछे होता था, ठीक है, हाँ। तो इसमें आपको राइट लेफ्ट अपना जो वो कीबोर्ड पे आता है ना, अप एंड डाउन राइट लेफ्ट की, उससे हमारा की फ्रेम आगे पीछे हो जाएगा। यानी समझे आप? मतलब ऊपर नीचे हर की फ्रेम पे ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, राइट लेफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड पे राइट एंड लेफ्ट की होगी ना, हाँ हाँ है। वो प्रेस करें। जैसे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे बाउंस दे रहा हूँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैंने 15 कर लिया, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या होगा, ये हमें अलग एनिमेशन दे रहे, इसलिए हम लोग इसको की फ्रेम को कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको की फ्रेम को इसके अंदर कॉपी पेस्ट करनी है जिसके अंदर हम लोग सेम मोशन दे रहे, सेम मोशन माने कि, रुक जाओ पहले ये देख लो, ठीक है, ये इस तरह का मोशन हो गया हमारा। हाँ हाँ। अब मैं कॉपी पेस्ट करने वाली बात बताऊँ कि कॉपी पेस्ट का क्या सीन मैं बोल रहा था। सबसे पहले इसको मैं सेंटर में लेके आ जाता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लोड को मैंने ऑन किया, ये मैंने ऐसे नीचे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऊपर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 नीचे कर लिया, ठीक है। अब मैंने ऊपर नीचे कर लिया इस तरीका। अब मुझे ये मतलब इसको एनिमेशन मुझे रिपीट करना है, इस एनिमेशन को ही बार बार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, अल्ट प्रेस करके रखूँगा, सिर्फ मुझे अल्ट की प्रेस करने कीबोर्ड के ऊपर, और मैं माउस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दूँगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट डुप्लीकेट बन जाएगी। समझे? हाँ समझ गया समझ हाँ, गया। तो इस तरीके से फिर आपका कंटिन्यू मोशन बन जाएगा, फिर आपको जितना डुप्लीकेट करना है उतना डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये हो गया, हम लोग इस तरीके से हमारा कस्टम एनिमेशंस दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी वगैरह में मतलब किसी भी चीज़ के अंदर देना है तो। अब बात करते हैं कि अगर हम, रुक जाओ एक मेन चीज़ बता दूँ दूसरी, क्या आपने कभी कभार ये भी देखा होगा कि कुछ पार्ट को हमें हाईलाइट वगैरह करना होता है ना, तो ये पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और सिर्फ फेस पे फोकस वगैरह रहता है, अगर आपने कोई एनिमेशन में देखा हो अभी तक तो। पता है अभी आपको? तो मुझे अभी याद नहीं नहीं आ है, रहा, बाकी देखा तो बता होगा। देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से शेप टूल ले लिया, ठीक है, शेप टूल से मैंने यहाँ से शेप टूल लिया मैंने, ठीक है, ये शेप टूल से मैंने शेप खींच लिया। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, हमें टेक्स्ट का शेप का कलर वगैरह चेंज करना है, तो मेरे में प्रॉपर्टीज़ दिख रही है क्योंकि मेरा अब मतलब लेटेस्ट प्रीमियर में यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप पुराना यूज़ कर रहे हो तो आप में एसेंशियल ग्राफिक्स नाम का आपको टैब मिल जाएगा। अगर वो टैब यहाँ पे विजिबल नहीं होता है तो विंडोज़ में हम्म। चले जाना, आपको विंडोज़ में मिल जाएगी वो चीज़, ठीक है। ठीक। अब मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। अब मैंने ब्लैक कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये एलिस टूल का मैं दे दूँगा। अब मुझे फोकस, अब मुझे पीछे वाली चीज़ दिखानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन्वर्टेड पे क्लिक कर दूँगा, तो ये देख लो, ठीक है, मुझे दिख गया। अब मैं इसका मास फेदर बढ़ा दूंगा, तो आपने कभी कभार ऐसा हाईलाइट वाला एनिमेशन देखा हो शायद हाँ हाँ आपको, देख देख। है ना, तो वो इस तरीके से बनता है। शेप टूल लेना है, उसके ऊपर फिर ये ओपेसिटी से हम लोग ये वाला मास्क लगाएंगे, फिर एक मास्क एकदम बात इधर एक्सपांसन, उधर कर सकते। हाँ मास्क एक्सपांसन से फिर ऐसे प्रॉपर्टी कम ज़्यादा बढ़ा के, फेदर थोड़ा ज़्यादा दे के, फिर हम लोग ऐसे एनिमेशन दे सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है, ऐसे। अब मैं प्ले करूँगा तो इस तरीके का कुछ हाईलाइट वाली चीज़ बन के आएगी। अब जो उसमें मेन, और कैसे बनता है? क्या कह रहे हो? और जो पीछे इफेक्ट वगैरह। ये जो ऐसे वो बन के आते हैं वो, हाँ और इफेक्ट। उसके लिए तो आपको ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगी यूट्यूब पे। जैसे मान लो उसने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में आपने डोमिनानी में दिखा होगा, वो कोई ड्रैगन बॉल का गोकू बन के आता है, ठीक है, हाँ हाँ वही। तो उसकी ग्रीन स्क्रीन वगैरह आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और आप लिख लो ड्रैगन बॉल ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, तो ये देख लो, ये सबसे पहला वीडियो ही आ गया, ठीक है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे, अगर मैं लिखता नहीं जो हूँ कलरफुल होते हैं जो केवल उसके साइड में रहते हैं, पीएनजी के साइड में। पीएनजी के साइड में, मतलब उसके बॉर्डर्स पे इस तरीके का बोल हाँ रहे हो, ये जो बॉर्डर पे हाँ वीडियो इस बन तरह रहा का है, ये हाँ तरह इस के। तरह। हाँ अच्छा, इस तरह के एनिमेशंस अभी देखो, प्रीमियर प्रो के अंदर इस तरह के आपको एनिमेशंस बनाने हैं तो इसके लिए एक इफेक्ट आता है, वो सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो बेसिकली पूरे पीएनजी की बॉर्डर पे ऑटोमेटिकली ड्रैग मतलब लग जाता है। उसका नाम है एक्टो प्लगइन, ठीक है। तो इसमें है कि मुझे डाउनलोड ही करना पड़ेगा?
वो मैं आपको लिंक शेयर कर सकता हूँ। लेकिन एक्टो यूज़ करने का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि कभी कभार एक्टो यूज़ करने पे आपके टाइमलाइन पे ग्लिच हो सकता है, रेंडर में एरर आ सकती है, कभी कभार आपका प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट भी शायद डिलीट भी हो सकता है। ये केसेस बहुत कम हुए, लेकिन जब होते तब एडिटर का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो एक्टो यूज़ करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है कि मतलब अगर आपका सिस्टम भी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा ना, तो आपका प्रीव्यू भी लैग करेगा। जब आप वीडियो को प्ले करोगे ना, तो ऐसे अटक अटक के चलेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने एक्टो यूज़ किया है। फिर आपको हर बात पे ना रेंडर करना पड़ेगा। ऐसे अभी यहाँ पे जो आप येलो लाइन देख रहे हो ना, आप हाँ। जैसे एक्टो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगाओगे तो ये लाल लाल हो जाएगा उतना पार्ट जिधर तक आपने एक्टो रख रखा है उतनी फ्रेम में। फिर क्या होगा, जैसे हमारा मार्कर वो रेड पार्ट पे पहुंचेगा ना, ऐसे फिर हमारा प्रीव्यू लैग होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एंटर प्रेस करके इसको रेंडर करना पड़ेगा लाइन को, तब जाके वो चीज़ सही हो पाएगी। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाली चीज़ आप आफ्टर इफेक्ट में किया करो। अभी आफ्टर इफेक्ट में सेबर नाम का प्लगइन आता है जो हाँ, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आफ्टर इफेक्ट में तो हो जाता है। हाँ, तो बस वही है कि आपको है ना वो पार्ट के लिए आफ्टर इफेक्ट आप यूज़ करोगे तो मैं उसको ज़्यादा रिकमेंडेबल करूँगा एक्टो को ना यूज़ करते हुए, क्योंकि एक्टो से ग्रुप बनते हैं कि नहीं क्या कह प्रीमियर रहे प्रो हो। में? ग्रुप वगैरह बनते हैं कि नहीं प्री प्रीमियर प्रो, कंपोज में? हाँ बनता है ना। प्रीमियर प्रो में नेस्ट बनता है, जैसे आपके आफ्टर इफेक्ट में हम लोग प्री कंपोज बोलते हैं, प्रीमियर प्रो के हम्म। अंदर नेस्ट बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे पत्थर ले लिया, ठीक है। अब हम्म। ये स्टोन को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसके जो यहाँ पे यू लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं सिंपल दोनों का राइट क्लिक करूँगा, मतलब दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक प्रेस करके यहाँ पे नेस्ट लिखा है, ठीक है। मैं नेस्ट पे हम्म। क्लिक करूँगा, ये देखो नेस्ट का हम लोग जैसे प्री कंपोज का आप नाम देते हो, यहाँ पे आप हाँ। लोग रीनेम वीनेम कर सकते हो। ओके प्रेस कर दो, ये देखो प्री कंपोज बन जाएगा। फिर वो पूरी चीज़ साथ में ही हो जाएगी, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। इसके अंदर फिर अलग अलग अब इसको नहीं कर सकते कुछ? कर सकते हैं ना, यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, सेम चीज़ ही भाई। जैसे प्री कंपोज में आप चीज़ें करते हो, आप देखो मैं यहाँ से इसको इतना कम कर दूंगा, ठीक है, तो उतना पार्ट कम हो जाएगा और फिर हाँ, यहाँ ठीक। से एकदम से आगे से आ जाएगा, देख लो। ठीक, समझ गया, समझ गया। ठीक है, सेम आफ्टर इफेक्ट जैसा है, थोड़ा बहुत सिस्टम अलग है। अब मैं ये एडिट आपको प्रीमियर प्रो में करने को क्यों बोलता हूँ, उसका कारण आप समझो कि मैंने आपको रेडी इफेक्ट्स दिए, ठीक है। वो आप सिंपल हाँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप आफ्टर इफेक्ट में सब चीज़ मैन्युअली करने जाओगे, स्मूथिंग करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने जो आपको प्रीसेट्स दिए वो ऑलरेडी आपकी चीज़ों को स्मूथ कर देते हैं। आप जैसे बोले थे कि ऐसे आपने ना अनिकी के वीडियो में देखा होगा कि उसका कैरेक्टर ऐसे ना ऐसे 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 होता रहता है। हाँ, हल्का इधर उधर हाँ, होता तो बिगल उसका करता है। उसका प्रीसेट भी है स्मूथ कैमरा वोबल करके, ठीक है। ये रहा स्मूथ कैमरा वोबल, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप जैसे मैं प्ले करो, ये देख लो, हाँ। हो गई ये चीज़ यहाँ पे सही। हाँ। हाँ। तो वीडियो को करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए शायद आप कमेंट कर सकते हो। अब तो पता नहीं भाई कैसा रिस्पॉन्स आता है, मेरी हर वीडियोस पे एकदम बेकार सा रिस्पॉन्स आता है। बट कोई बात नहीं, हम लोग लगे रहेंगे। रुक तो सकते नहीं हैं, क्योंकि रुक गए तो उसका अफसोस ज़्यादा रहेगा। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो मतलब लगे ही रहे होते। तो बेसिकली बस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड आई होप कि आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग एंड बाय बाय।